हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली मैं पार्ट 4 भी लेकर आ गया, जिसमें गद्यांश है यानी सब्जेक्टिव। आपको बताया था कि मैं पार्ट 4 में सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। तो सब्जेक्टिव में मैं इस पार्ट में यानी पार्ट 4 में मैं आपके लिए स्पेशल गद्यांश लेकर आया हूं। इस गद्यांश ये टोटल 4 गद्यांश आपके आते हैं, जिसमें से 2 बनाना होता है आपको। 4 आएंगे अथवा में करके, एक के अथवा में एक आएंगे और एक के अथवा में एक आएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव 100 आपका कंप्लीट करा दिया। इसके बाद बोला कि पार्ट 4 लेकर आऊंगा और उसमें सब्जेक्टिव यानी गद्यांश लेकर इसमें आया हूं। टोटल 20 मार्क्स यहां से आपका 100% कंप्लीट करा दूंगा। एक गद्यांश 10 मार्क्स का आता है तो 2 गद्यांश 20 मार्क्स का होगा। इस तरीके से गद्यांश बनाने का तरीका कोई यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं अभी। और 20 में 20 अंक यहां से अभी लिख लीजिए कि 20 में 20 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। अगला आपका लिखने के लिए आता है, लेख वगैरह निबंध वगैरह लिखने के लिए आता है, तो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। तो उसके लिए चैनल को मेरे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वो पार्ट लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 दूना देखिए, 2 एक आता है, 5 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 10 मार्क्स का एक गद्यांश यहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। सेम यही क्वेश्चन, सेम यही गद्यांश आपके एग्जाम में वहां पे पूछ दिए जाएंगे, कोई अलग नहीं होगा। कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। पूरा ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव गद्यांश पूरा देखकर चले जाइए, आप 100 में 100 बनाकर लाएंगे, 100 में 100 हिंदी में करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अच्छे तरीके से गद्यांश को पढ़ेंगे सरलता पूर्वक। ठीक है, उसके बाद हम उत्तर देने की इसका कोशिश करेंगे, प्रश्नों का उत्तर। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हमारा गद्यांश है कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। उनकी यह अवस्था एक बहुत ही समस्या प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में कमी आ जाती है। कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। समय के अभाव के कारण भी प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। ठीक है, हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। ठीक है, यहाँ पे कि हमारे किसान, यहाँ पर पढ़िए कि समय के अभाव के कारण प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। उन्हें भी आराम एवं मनोरंजन की आवश्यकता होती है, जो प्रायः गांवों में उपलब्ध नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर जो सिखाया तथा पढ़ाया जाता है उसका उनके जीवन में बहुत, अगला है, बहुत उपयोग है। प्रौढ़ शिक्षा का नवीकरण तथा उनकी उपयोगिता को सामाजिक बनना आवश्यक है। ठीक है, यहां तक मैंने एक गद्यांश को पढ़ लिया। अब यहां पे इसका 5 प्रश्न दिया गया है, तो इस 5 प्रश्न का उत्तर देना है उस गद्यांश से पढ़कर। देखिए, पहला है हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है। नेक्स्ट है कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है। किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है। और 5वां है किस शिक्षा का नवीकरणीय आवश्यक है। तो चलिए अब इस गद्यांश में सारे गद्यांश सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कॉपी को निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले अपने कॉपी को निकालते हैं और कॉपी में सबसे पहले आपको कैसे लिखना है वो तरीका आपको बता दूं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आपको सेम टू सेम लिखना है, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा आपके एग्जाम में। तो खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न आपको लिख देना है। ठीक है, खंड ब में यहां से खंड ब सब्जेक्टिव शुरू होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या क का हम फर्स्ट बना रहे हैं ना। हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। तो यहां से यहां तक आपका उत्तर मिल गया, इसका फर्स्ट का आंसर यहां से यहां तक आपको मिल गया। ठीक है, तो इसी को हम यहां पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर, और उत्तर के बाद यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रश्नों का उत्तर। हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो लिखेंगे
हमारे देश का हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय, यहाँ पे देख लीजिए, हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग, प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित, बहुत बड़ा भाग निरक्षर और अशिक्षित है, निरक्षर एवं अशिक्षित है ना। चलिए, निरक्षर एवं अशिक्षित है, यहां पे मैंने इसका आंसर लिख दिया। यहां से आपको 2 मार्क्स मिल गया, बस यहां से आपको 2 मार्क्स मिल गया। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, उसी गद्यांश से पढ़कर। दूसरा है, कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है। तो फिर हम इसमें देखेंगे कैसी शिक्षा के लिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। देखिए दूसरा का आंसर मिल गया, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो यहां से यहां हम लिख देंगे, 2 मार्क्स यहां से मिल गया हमारा, ठीक है। तो हम उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे उत्तर और यहाँ पे लिखेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है ना। चलिए, तो सेकंड का भी मैंने लिख दिया और यहां से आपका 2 मार्क्स यहां से मिल गया, तो 2 और 2 4 मार्क्स हो गया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। चलिए, इसका आंसर हम देखते हैं, किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, और इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे हम यहाँ पे ढूंढेंगे क्वेश्चन को। हमारे यहाँ किसानों का नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नीचे देख लेते हैं, नीचे की तरफ, और देखिए यहाँ पे आपका आंसर मिल गया, कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। ऊपर की तरफ देखिए, उसी के बाद है, जस्ट उसी के बाद ऊपर देखिए, सबसे ऊपर है, देखिए, उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा की कमी आ जाती है, तो कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। देखिए यहां से यहां तक आपका उत्तर मिल गया 3 नंबर का। उम्र बढ़ जाने पर सीखने की इच्छा में कमी आ जाती है, तो कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 3 का आंसर उत्तर और 3 का लिखेंगे यहाँ पे कि उम्र बढ़ जाने पर लिखेंगे, उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में कमी आ जाती है। उम्र बढ़ जाने पर प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में कमी आ जाती है, इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। यहां से आपका 2 मार्क्स मिल गया, यहाँ 3 का ये फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका यहां से मिल गया आपका। अब अगला 4th नंबर क्वेश्चन, यहां से इसी तरीके से आपको गद्यांश से पढ़कर इन सारे का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर है, हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है। 4 नंबर है, हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है। तो इसका आंसर देखिए, तो उसी तरीके से हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है, तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इसी गद्यांश में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया 4 नंबर का। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स फिर मिल गया आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से गद्यांश से पढ़कर और प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। टोटल 10 में 10 आपको मिलेगा अगर इसी तरीके से गद्यांश लिखेंगे तब, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है। तो लिखेंगे उत्तर, और उत्तर के बाद यहाँ लिखेंगे हमारे देश के
सॉरी हमारे किसानों, हमारे किसान एवं कामगारों, हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन, हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन और श्रम साधन है। हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य है। ये 4 का आंसर आपका फाइनली हो गया, तो यहां से आपको 2 मार्क्स मिल गया। अब 5th नंबर है, किस शिक्षा का नवीकरणीय आवश्यक है? किस शिक्षा का नवीकरणीय है? तो यहां से उत्तर देने की इसका कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देख लीजिए कि यहां से कि उन्हें भी आराम एवं मनोरंजन की आवश्यकता है। और आगे देखिए, आगे और भी है यहाँ पे कि प्रौढ़ शिक्षा, तो यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा का नवीकरणीय तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5वां का आंसर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, किस शिक्षा का नवीकरणीय आवश्यक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा का नवीकरण तथा उसकी उपयोगिता, प्रौढ़ शिक्षा का नवीकरणीय तथा उसकी उपयोगिता को, प्रौढ़ शिक्षा का नवीकरणीय तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा का नवीकरण तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। यहाँ पे 5 का 5 आपका 5 का 5 आंसर दे दिया, और ये टोटल यहाँ से आपका 10 मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो फुल मार्क्स आपको 20 का 20, ऐसे आप यदि गद्यांश बनाएंगे तो फुल 20 का 20 गद्यांश मिलेंगे। टोटल आपका 4 गद्यांश रहेंगे, जिसमें से 2 आपको गद्यांश बनाना है। एक अथवा में रहता है, तो अथवा में आप बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, अथवा वाला नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गद्यांश यहाँ पे, और इसके अथवा में एक गद्यांश दिया रहता है, तो उसको आपको नहीं बनाना है। यानी टोटल 4 गद्यांश है, जिसमें से 2 आपको बनाना है, और एक गद्यांश 10 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ, आपको निबंध लिखने के लिए निबंध बताता हूँ, और अगर दूसरा गद्यांश आए तो आप इसी तरीके से गद्यांश को पढ़कर और आंसर देने की कोशिश करेंगे। टोटल यही आपका पेपर, यही क्वेश्चन कल 20 फरवरी को आने वाला है। आप कुछ नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे से क्वेश्चन जाके यहां से पूछ देंगे। तो पूरे रात में आप सारे के सारे क्वेश्चन आप ढंग से प्रिपरेशन कर लो, सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को